रखा है राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। ये एक्सरसाइज 7.1 का 8 सम है। और राइट एंगल सी मतलब ये एंगल आपको 90 दे रखा है। अब हमने प्रूफ करना है कि ए एम सी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, बी एम डी के। ये एम है। तो हमने ये दो ट्रायंगल ले लिए। इन ट्रायंगल ए एम सी एंड बी एम डी, देखो ध्यान से सब कुछ गिवन है इसमें। ए एम और बी एम इक्वल है, क्वेश्चन में गिवन है। और डी एम इक्वल टू सी एम, ये भी क्वेश्चन में गिवन है। ओके, और ये एंगल कौन से हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये गिवन है, ये भी गिवन है। तो बाय, अब देखो दो साइड के बीच में एक एंगल आ रहा है ये वाला, तो हम लिख सकते हैं ना बाय एस ए एस, ट्रायंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम डी। दूसरी साइड एंगल दूसरी नहीं, ये वाला इसके है ना, दो साइड के बीच में तो आ रहा है ना एंगल। नहीं, दोनों अलग अलग साइड है, आपने वहाँ पे इज इक्वल टू में। ओके, ये 2 में आ जाएगा ना। दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 1। ओके, अब ध्यान से देखिए ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो अब मेरे को देखना है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है या ये वाला एंगल इसके इक्वल है। देखो मैंने आपको बताया था जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो तीनों एंगल बराबर हो जाते हैं। तीनों में से एक तो ऑलरेडी बराबर है, बचे कौन से, एक ये वाला एक ये वाला। अब ये वाला इसके इक्वल होगा या इसके होगा, या ये वाला इसके होगा या इसके होगा, ये कैसे पता लगेगा, नेमिंग से। ये वाला एंगल देखते हैं, ये कौन सा एंगल है, दिस इज एम, एम बी डी, एम बी डी। तो एम बी डी मैंने कहाँ से चला, एम बी डी सेकेंड फर्स्ट थर्ड, तो इधर भी ऐसे ही चलूंगा सेकेंड फर्स्ट थर्ड, एम ए सी। तो एम ए सी कौन सा हुआ, ये वाला, दैट मीन्स ये वाला एंगल इसके बराबर है। ठीक है, नेमिंग से करना आपने। ओके, अब मुझे एक बात बताओ। हाँ जी सर, ये ऑल्टरनेटिव है। हाँ, बट दीज आर, इसका रीजन क्या दे देंगे हम, CPCT। बट दीज आर व्हाट, ऑल्टरनेट एंगल। ये अगर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो इसका मतलब हुआ कि AC पैरेलल हो गए। कह नहीं सकते ना ऑल्टरनेट नहीं, क्या कह रहे हो, ऑल्टरनेट एंगल से भी नहीं कह नहीं सकते, क्या कह सकते हैं। देखो जब लाइंस तो पैरेलल नहीं है। नहीं, जब दो एंगल्स इक्वल हो जाते हैं और वो ऑल्टरनेट निकले तो लाइंस पैरेलल हो जाती है। कन्वर्स ऑफ ये थ्योरम है उसकी जो हमने करी थी, ऑल्टरनेट एंगल्स कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर कोई दो एंगल इक्वल हो जाएं और वो मतलब ऑल्टरनेट दिख रहे हैं, मतलब होंगे तो नहीं ना, पर दिख रहे हैं कि ऑल्टरनेट भी है। अगर लाइन पैरेलल होती तो ये ऑल्टरनेट होते, पर अभी नहीं हो सकते क्योंकि लाइन पैरेलल नहीं है। तो बट हमने एंगल इक्वल कर दिए और ऑल्टरनेट भी हो गई, तो इसलिए फिर लाइंस पैरेलल हो जाती है। कन्वर्स है ये। तो लाइंस क्या AC पैरेलल हो गया BD के। अब मुझे बताओ क्या ये वाला एंगल, ये कौन सा एंगल दिख रहा है, DBC, क्या एंगल DBC प्लस एंगल ACB, क्या ये 180 होगा? यस सर, को इंटीरियर एंगल हो गए ना। अब ACB हमें क्वेश्चन में दे रखा है 90। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बोला है राइट एंगल एट C। राइट एंगल C मतलब ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो इसकी जगह आ जाएगा ACB की जगह क्या, 90। तो DBC प्लस 90 इक्वल टू व्हाट, 180। तो एंगल DBC का वैल्यू कितना आ गया, 90 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना आ गया, 90। ओके, अच्छा यहाँ से एक चीज़ और प्रूफ होती है, ये DB ये फर्स्ट और थर्ड में आ रहा है BD, और इधर फर्स्ट और थर्ड में क्या आ रहा है, AC। तो ये भी इक्वल होंगे, क्या रीजन आएगा, CPCT। अब देखिए अपने जो सेकंड पार्ट प्रूफ करना है, ACB और DBC। ACB, मैं यहाँ पे दोबारा डायग्राम बनाता हूँ सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट जो ये हुआ, ACB, ये ACB दिख रहा है, और दूसरा क्या है, DBC। इसको भी ड्रॉ करो, ये रहा DBC। दिख गए दो ट्रायंगल। अब ये वाला DBC और ACB, ये रहा, है ना। और अगर हम DBC को अलग देखें तो ये है DBC, ये दिख रहा है इतना आपको, ये DBC। तो ये एंगल तो अभी अभी हमने प्रूफ किया कितना, 90। तो एंगल DBC इक्वल टू
दूसरा एंगल कौन सा था यहाँ पे, ये वाला, AC ये वाला ACB, ये भी 90 था, ईच 90, तो इक्वल क्यों हुए, क्योंकि ईच 90। तो हमने DBC और ACB ट्रायंगल ले रखे हैं। ओके, DB और AC को हमने अभी भी इक्वल किया, क्या रीजन दिया था इसका, प्रूव्ड अबव, BC को और BC क्या आ गया, कॉमन। अब देखो ध्यान से, अब दो साइड के बीच में एक एंगल इक्वल किया आपने, ये वाला, तो इसलिए अब हम इसमें लिख सकते हैं व्हाट, साइड एंगल साइड ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACB। ये हमने यहाँ से प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पार्ट। अब रह गया व्हाट, CM को हमने क्या प्रूफ करना है, हाफ ऑफ ABC, ठीक है। सर हमारे बुक में 4 अब पार्ट है। अब यहाँ से हमने ये दो ट्रायंगलों को क्या करना है, अब हमने थर्ड पार्ट प्रूफ करना है, CM इक्वल टू व्हाट, AB। CM ये रहा और AB इस साइड को है, ओके। अब देखिए हमने DBC और ACB को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट, तो क्या यहाँ से DC और AB बराबर आ जाएंगे, DC ना, ये रहा, ये DC और AB बराबर हो गए, रीजन क्या होगा, CPCT, ओके। अच्छा ध्यान से देखिए, DC को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं CM प्लस MD, है ना, और M हमें मिड पॉइंट, अब M हमें दे रखा है, देखो DM और CM इक्वल भी दे रखे हैं क्वेश्चन में, तो DM की जगह क्या लिख दूंगा मैं, CM, क्वेश्चन में गिवन है AB, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ CM इक्वल टू AB, तो CM का वैल्यू क्या आ गया, हाफ ऑफ A। यही हमने प्रूफ करना था। देखिए इधर क्वेश्चन, इन फिगर AC इक्वल टू AE, AC इक्वल टू AE, AB इक्वल टू AD एंड BAD मतलब ये वाला एंगल इक्वल टू EAC, ये वाला, ओके। प्रूफ दैट BC इक्वल टू DE, DE को ज्वाइन करना पड़ेगा, ओके। अब देखो BC इक्वल टू DE प्रूफ करने के लिए हमें ये दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। ये कौन सा ट्रायंगल है, ADE दिख रहा है, इन ट्रायंगल, एक आपको ट्रायंगल दिख रहा है जो मैंने डार्क किया है ADE, और एक दिख रहा है जो लाइट है ABC, यस और नो, दिख रहा है सबको ट्रायंगल ना। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में AB इक्वल टू, AB किसके इक्वल है, AD के, और AB इसमें आ रहा है और AD इसमें आ रहा है, रीजन क्या है, गिवन, है ना, ओके। ध्यान से देखिए नेक्स्ट, AC इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है और AE इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है, ये भी गिवन हो गया, है ना, ओके। अब रह गया एक एंगल, अब जो एक एंगल हमें गिवन है वो है BAD, पर BAD ना इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा ना, BAD गिवन है देखो इक्वल टू EAC। अब क्या करते हैं हम, तो BAD इक्वल टू हमें गिवन है EAC, बट आई कांट से कि एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि वो ABC में और AD में नहीं आ रही, तो मैं नहीं ले सकता, इक्वल तो दे रखे पर मैं नहीं ले सकता क्योंकि उसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए BAC में आना पड़ेगा। तो आप देखो ध्यान से, इन दोनों के बीच में ये एंगल दिख रहा है हमें, DAC दिख गया, DAC ये वाला, तो मैंने क्या करा, ये एंगल ऐड कर दिया बोथ साइड, ऐड एंगल DAC बोथ साइड्स, तो उससे क्या हुआ, एंगल BAD प्लस एंगल DAC, और इधर भी क्या किया, EAC प्लस एंगल DAC। अब ध्यान से देखना, जब मैं नेमिंग कर रहा हूं तो सबका ध्यान इधर, BAD दिख गया सबको, BAD ये रहा, प्लस DAC ये वाला, इन दोनों एंगलों को मिला लूंगा तो ये बन जाएगा पूरा, ये कौन सा बन गया, BAC, और इधर भी देखो EAC ये वाला ट्रायंगल एंगल है और DBC ये वाला, तो इन दोनों को मिला दूंगा तो ये वाला एंगल बन जाएगा EAD।
अब देखो ध्यान से, क्या बी ए सी इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है? यस। ई ए डी इसमें आ रहा है? यस। तो बाय व्हाट? साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी ई। और यहाँ से क्या इक्वल हुआ? क्या बी सी और डी ई आ रहे हैं? क्या रीजन दे देंगे? सी पी सी पी। अब क्वेश्चन में एक फिगर गिवन है, बी सी डी ये वाला एंगल दिख रहा है? देखो मैं नेमिंग करने लगा हूँ, ये दिख रहा है बी सी डी सबको वाला एंगल? दिस इज वन। ए डी सी ये वाला एंगल, ये गिवन है। एंगल 1 किसके गिवन है? एंगल 2 के। ए सी बी ये ऊपर वाला 3 इक्वल टू बी डी ए ये वाला ऊपर वाला 4। तो एंगल 3 किसके इक्वल है? 4 के, है ना। अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, देखें तो ऐड करेंगे 1 + 3 इक्वल टू 2 + 4। अब ध्यान से देखो, अभी जो मैं कॉन्सेप्ट समझाया, 1 ये रहा 3 ये रहा, इन दोनों को ऐड करेंगे ये पूरा बन जाएगा। दिस इज व्हाट? एंगल ए सी डी। 2 इतना है 4 इतना है, इन दोनों को ऐड करेंगे ये पूरा बन जाएगा बी डी सी। क्लियर हो गया इतना? दो एंगल। अब हमने प्रूफ क्या करना है? ए डी और बी सी। तो हम ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी वाला ले लिया, और दूसरा आप ले लीजिए बी डी सी। ओके, क्या मैं इसमें ये लिख सकता हूँ ए सी डी और बी सी डी दोनों आपस में बराबर एंगल? क्यों? प्रूफ्ड अबव। अभी तो ऊपर किया, यही तो किया ऐड करके। सी डी दोनों में क्या है? कॉमन। ओके, और एक एंगल और आ रहा है इसमें ए सी डी में, ए डी सी। एंगल 2 आ रहा है ए डी सी में, देखो, और एंगल 2 आ रहा है ए सी डी में। बी डी सी में कौन सा एंगल आ रहा है? एंगल 1। और ये भी गिवन है हमें। तो बाय हो गया साइड एंगल साइड। ट्रायंगल ए सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी डी सी। यहाँ से ए डी हमने प्रूफ क्या करना था? ए डी और बी सी। तो यहाँ से ए डी और बी सी इक्वल आ गए। क्या रीजन आ गया? और एंगल ए इक्वल टू एंगल बी भी आ गया, अगेन सी पी सी पी। ये दोनों ही पार्ट प्रूफ करने थे। ये साइड एंगल साइड से नहीं हुआ प्रूफ, एंगल साइड से हुआ ना। दो एंगल आए हैं, एक ये वाला एंगल आया और एक ये वाला एंगल आया, और साइड कौन सी आई है? ये वाली। तो बाय एंगल साइड से प्रूफ। रादर एंगल साइड नहीं हुआ, क्योंकि ये साइड बीच में नहीं आ रही इन दोनों एंगल्स के, ये एंगल और ये एंगल। तो ये हुआ एंगल साइड एंगल से। दिस इज नॉट एंगल साइड, दिस इज एंगल साइड एंगल। दो एंगल्स के बीच में एक साइड, उससे प्रूफ हुआ। देखिए ए बी हमें गिवन है इज इक्वल टू बी सी। अच्छा ध्यान से देखिए, अगर हमें ए बी और बी सी गिवन है तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे। रीजन इज व्हाट? इक्वल साइड्स हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल्स। ए डी इक्वल टू ई सी, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। हमने प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी बी डी दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट। ओके, ध्यान से देखिए, क्या ए बी ई को हम अलग भी ड्रॉ करके चेक कर लेते हैं। ए बी ई ये आ रहा है, और सेकेंड वन इज सी बी डी। ओके, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो अभी हमने इक्वल लिखा। क्यों? क्योंकि हमें गिवन है ए बी और बी सी क्या है? बराबर। तो इक्वल साइड्स हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, पहला रीजन तो ये होगा। ओके, सेकंड हाँ जी, AD plus DE and then another यस, उसमें हम कर सकते हैं AD और EC बराबर है। AD और EC बराबर है, बट AD ना तो ABE में दिख रहा है मुझे, ना BDE में दिख रहा है, ना BDC में दिख रहा है, ना ABE में दिख रहा है। बट अगर मैं ऐड कर दूं, क्या ऐड करें हम? DE बोथ साइड। अगर आप ध्यान से देखो,
अगर आप AD में प्लस कर दें BDE और EC में प्लस कर दें DE तो देखो क्या बनता है, AD प्लस DE पूरा क्या बन गया AE, EC प्लस DE क्या बन गया पूरा ED। अब देखो CD, EC प्लस DE तो CD बनेगा ना। तो ध्यान से देखो AE इसमें आ रहा है, CD उसमें भी आ रहा है, तो एक एंगल मिल गया और एक साइड मिल गई, है ना। सर एक साइड हमें गिवन है, एक हमें गिवन है AD और कौन सी गिवन है हमें, BC। AB और BC गिवन है, यस। तो AB इक्वल टू BC। अब ध्यान से देखते हैं इसमें क्या रूल लग रहा है। एक साइड आ रही है, ये वाली साइड आ रही है इसके इक्वल, सॉरी इसके इक्वल, AB इसके इक्वल आ रहा है, एक एंगल आ रहा है और फिर ये वाली साइड आ रही है, तो साइड एंगल साइड, तो बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD। और यहाँ से BD इक्वल आ गया किसके, BE के। क्या रीजन आ गया, ABCD। CPC।